सभी साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। भारत सरकार ने एपीएमसी एक्ट के तहत संपूर्ण राष्ट्र से किसानों को लाभकारी मूल्य दिलवाने के लिए सारे टैक्स अर्थात मंडी टैक्स खत्म कर दिया, मंडी का लाइसेंस खत्म कर दिया। और ये उनकी मंशा थी भारत सरकार की कि इस देश का किसान अपनी उपज को कहीं भी देश के किसी हिस्से में बेच सकता है। चूँकि प्रदेशों में अलग अलग मंडियों की स्थिति है, किसी प्रदेश में मंडी लगी है, किसी में नहीं लगी है। हमारे उत्तर प्रदेश में 2.5% मंडी शुल्क लगा हुआ है, 2% मंडी शुल्क है, 50 पैसा विकास सेस के नाम पे सिर्फ 2.5% मंडी शुल्क जाता है। उत्तर प्रदेश में भी उसको नोटिफिकेशन को भारत की राजाज्ञा को, गवर्नमेंट भारत सरकार की राजाज्ञा को एज इट इज़ मंजूर कर लिया गया। और उसमें ये हुआ कि जो मंडी समितियां हैं उनके बाहर जितने लोग हमारे व्यापारी, चाहे दाल मिल हो, तेल मिल हो, ऑयल मिल हो, लकड़ी का काम हो या अन्य कोई जिन्स मैंथा का व्यापार हो, या वो सारे कारोबार जो निर्दिष्ट कृषि उत्पाद के तहत आते थे जिन पे मंडी शुल्क लगता था, उनको बिल्कुल फ्री कर दिया। उन पर लाइसेंस की भी बाध्यता समाप्त कर दी। अर्थात मंडी के बाहर कोई भी व्यक्ति निर्दिष्ट कृषि उत्पादों को कहीं भी ले जा सकता है, बेच सकता है। परंतु उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक काम और कर दिया जो बहुत हमारे लिए नुकसानदायक है। वो ये है कि मंडी के अंदर 2% टैक्स लगा दिया। अब आप बताइए, किसान वही हैं, श्रमिक वही हैं, आड़ती वही हैं। मंडी के बाहर काम करेंगे तो 2% टैक्स नहीं जाएगा और अंदर काम करेंगे तो 2%। ये भारी भरकम टैक्स है और इससे सारा कारोबार समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल बहुत पहले से मांग करता आ रहा था कि हमारे से आप मंडी टैक्स मत लीजिए, इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और जीएसटी आने के बाद तो वैसे ही तय हो गया था कि एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार, एक देश, तो कोई दूसरे टैक्स का मतलब नहीं था। लेकिन मंडी टैक्स से 2.5% जा रहा था, जबकि हमारे समीपस्थ मध्य प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में 1% है, बिहार में बिल्कुल मंडी समिति का टैक्स ही नहीं है। अब यहाँ पर जब बदली हुई परिस्थितियों में 2% कर दिया, तो हमारे जो मंडी के अंदर उत्तर प्रदेश में लगभग 267 बड़ी मंडियाँ हैं, कृषि उत्पादन मंडी समितियाँ, उनके अंदर हजारों लाखों आड़ती, श्रमिक और किसान का आवागमन रहता है। आड़ती बैठे हैं, सैकड़ों साल से वो काम कर रहे हैं। उनके आगे एक संकट खड़ा हो गया कि अंदर काम करोगे तो 2% टैक्स दोगे, तो बड़ा भारी विषम था। बाहर बिल्कुल नहीं, अंदर 2%। तो ये मंडियों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया और हमारे मंडी आने वाले नियमित जो किसान थे वो उनका बहुत नुकसान होगा, आड़ती बर्बाद हो जाएंगे, श्रमिक बहुत बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसको लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी ने ये फैसला किया कि हम पूरे उत्तर प्रदेश की मंडियों में आज सांकेतिक धरना देंगे। आज उत्तर प्रदेश की समस्त मंडियों में हम लोगों का सांकेतिक धरना हुआ है और सब मंडी सचिवों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजे गए हैं कि आप कृपया करके इस आदेश को वापस कर दीजिए। जैसे बाहर कारोबार हो रहा है, जब बाहर मंडी शुल्क समाप्त हुआ था तो हम लोगों ने व्यापार मंडल ने, क्योंकि ये बहुत हमारी पुरानी मांग थी, बड़ी हर्ष जताई, प्रसन्नता जताई, सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया। लेकिन अब चूंकि अंदर कर दिया है टैक्स, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि कृपया करके इस टैक्स को समाप्त कर दीजिए, मंडियों को बचा लीजिए, वहाँ के आड़तियों को बचा लीजिए, भुखमरी के कगार पर ना पहुँचे, श्रमिकों को बचा लीजिए, बेरोजगार ना हो, किसानों को बचा लीजिए कि उनका उपज का लाभकारी मूल्य उनको प्राप्त हो सके। आज हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश की मंडियों के साथ साथ बरेली में भी, मैं खुद बैठा था धरने पर, 2 घंटे का हमने सांकेतिक धरना दिया है, सरकार को मांग पत्र दिया है। अगर नहीं मानी सरकार उत्तर प्रदेश की, तो हम फिर समस्त मंडियों को अनिश्चितकालीन बंद कराएंगे, हड़ताल करेंगे। और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेती तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी, जो पूर्व सांसद हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे।